बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए विंटर स्पेशल की रेसिपी लेकर आ रही हूँ। मूंग की दाल का हलवा, बहुत ही डिलीशियस एंड टेस्टी और क्विक सा बनने वाला ये हलवे की रेसिपी है, जो कि आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इससे कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी इसमें। तो बिल्कुल मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपको लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक प्याली मूंग की दाल ले ली है। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसको हमने 2 से 3 पानी से इसको अच्छी तरीके से मसल मसल के धोना है, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह लगी हुई होती है ना, वो सारी इसमें से साफ़ हो जाए। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको हमने धोना है। तो दाल को हमने भिगोना नहीं है, बस हमने इसको सिर्फ धोना है। और धोने के बाद इसको हमने रखना है छन्नी पे, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो सारा निकल जाए। बस इसको हमने 2 से 3 पानी से धोना है, इस चीज़ का एहतियात करना है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और अब इसके बाद छलनी में रख दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। तो ये दाल देखिए हमारी हल्की ड्राई हो गई है, थोड़ी थोड़ी गीली है, लेकिन ऊपर से इसके ऊपर पानी नज़र नहीं आ रहा है। तो बस अब हमने इस दाल को लेना है और एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है और उसके अंदर हमने ये दाल डाल दी है। अब हमने ऐसे ही इसको रोस्ट करना है, दाल को ड्राई करना है। जब तक इसको हमने अच्छी तरीके से इसी तरीके से रोस्ट करना है, चमचा चलाते जाएं। स्टार्ट में दाल थोड़ा चिपकेगी तले में, लेकिन उसके बाद खुद ही ये तला छोड़ देगी। तो ये देख सकते हैं आप, अभी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन ये है कि 5 मिनट के बाद इसको बहुत ही इजीली ये चमचा चलेगा इसके अंदर। और ये हमारी दाल जो है देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो बस अब इसको किसी दूसरी प्लेट में निकाल के इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ठंडी हो जाए तो मिक्सी जार में आप इसको पीस सकते हैं इजीली, या अवन दस्ते में भी आप इसको पीस सकते हैं। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में हमने इसको नहीं बनाना है, थोड़ी सी दरदरी रखनी है। बहुत ज़्यादा दरदरी भी नहीं रखेंगे, वरना फिर पकते वक्त जो है ना, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि दाल फिर नहीं गली तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हलवा। तो बस हमने इसको मामूली सा दरदरापन इसके अंदर रहे, इतनी इसको हमने इसको पीसना है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है ये पिस चुकी है, बिल्कुल हल्का हल्का दरदरी सी हो रही है ये। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब इस कंडीशन में आप इसको किसी एयर टाइट जार में भी भर के रख सकते हैं, कि जब आपका भी हलवा बनाने का दिल चाहे उस वक्त आप आराम से इसको लें और आराम से बना सकते हैं। कि भिगोने की झंझट भी नहीं, कोई मसला नहीं है, आपने बस निकाला और हलवा बनाना है। तो चलिए अब इसका आगे का प्रोसीजर जो है वो करते हैं हम। तो अब हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने 1 टेबल स्पून घी डाला है, और कुछ नट्स ले लिए हैं, बादाम लिए हैं, खोपरा, पिस्ता और काजू ले लिए, कट कर लिया। इनको हल्का सा हमने फ्राई करना है। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, और फ्राई किया हुआ जो नट्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं, अच्छे हो जाते हैं, और ना जायके में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो इसलिए ज़रा फ्राई कर लिया करें। कच्चे ऐसे ही डाल दें तो वो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन फ्राई किए हुए की बात ही कुछ और हो जाती है। इसमें अच्छी सी एक खुशबू आना शुरू हो जाती है ना, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और जायके को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करती है ये। तो देखें हमारे इसमें हल्का हल्का कलर आ गया है ड्राई फ्रूट में। तो अब हमने इनको निकालना है किसी प्लेटर में, और इसी कढ़ाई के अंदर अब हम मज़ीद घी डालेंगे। तकरीबन इसके अंदर आधे कप से ज़्यादा मैंने घी डाला है। उसके बाद ये जो हमने दाल पीस के रखी थी ये इसके अंदर डाल देंगे, और अच्छी तरीके से इसकी हमने भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। दाल वैसे हमारी भुनी हुई है, लेकिन घी के अंदर इसको हम मज़ीद 5 से 7 मिनट भूनेंगे, ताकि जो भी इसका मज़ीद कच्चापन है वो सब दूर हो जाए, और ज़बरदस्ती हमारी दाल जो है भुनाई पर आ जाए। तो ये देख सकते हैं अब इसके ऊपर ये झाग बनना शुरू हो गया है, यानी कि हमारी दाल जो है बिल्कुल परफेक्ट इसके लिए, रेसिपी के लिए हो चुकी है। तो बस अब हमने इसके अंदर डालनी है चीनी। अब ज़्यादा कुछ हमने इसको नहीं भुनाई करनी है, बस इसके अंदर अब हमने इसके अंदर चीनी डालेंगे। दाल का कलर भी आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क हो गया है, तो चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधा प्याली
चीनी ली है और वो इसके अंदर शामिल की है और फिर इसके बाद इसको हमने चमचा चलाया ताकि चीनी को मेल्ट होने में आसानी हो जाए। अच्छा, मैं इसको दूध में बना रही हूँ, आप चाहें तो पानी में भी बना सकते हैं। तो मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उसको गर्म करने के लिए रख दिया था। अब गर्म दूध इसके अंदर हम डालेंगे, थोड़ा एहतियात से डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से ऊपर आना शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। दूध की क्वांटिटी हमने डबल रखनी है ताकि हमारी जो दाल है ना ये अच्छी तरीके से गल जाए, इसके अंदर कोई भी कच्चापन ना रहे, इसका जो दाने हैं ना ये अच्छी तरीके से गल जाए। तो दूध डालने के बाद अच्छी तरीके से पहले हमने इसको मिक्स किया, फिर मज़ीद इसके अंदर दूध डालेंगे ताकि हमारी दाल जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हमने गुठलियाँ ना बने इसके अंदर, और फिर जब तक इसके दूध ड्राई ना हो जाए जब तक हमने चमचा चलाते जाना है, इसको कवर करके हमने रखना नहीं है वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। बस चमचा चलाते जाएं अच्छी तरीके से इसको और इसको भूनते जाएं जब तक ये तला ना छोड़ दे। हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देख सकते हैं अभी ये तले पे चिपक रहे हैं, तो यानी कि अभी हमारा हलवा तैयार नहीं हुआ है। बस अब इसके अंदर हम डाल देंगे सब्ज़ी इलायची ले ली, 5 से 6 ली थी, उनको मैंने बिल्कुल पीस लिया बारीक, वो इसके अंदर डाल दिए ताकि अच्छी सी इसके अंदर खुशबू आए। और सब्ज़ इलायची तो वैसे ही मीठे में जान डाल देती है। तो बस ये डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको फिर से मिक्स करें, कंटिन्यू चमचा चलाते जाएं अच्छी तरीके से। थोड़ा टाइट होता है लेकिन ये है कि बनता बहुत ही अच्छा है। जब आप इसे बना के खाएंगे ना आपकी मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी। और ये देखिए अब जो हमने ड्राई फ्रूट जो है फ्राई करके रखा था आधे इसमें डाल दूँगी, बाकी थोड़ा इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम रख देंगे। और इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि जब ये मुंह में आते हैं ना थोड़े क्रंची क्रंची तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं ना थोड़ी क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो अब देखें इसको हमने मिक्स कर लिया है और हमारी जो हलवा है ना ये एक जान होना शुरू हो गया है, तले को छोड़ रहा है। तो बस लेकिन आपने इसी तरीके से इसको चमचा चलाते जाना है कि ये गीला ना रहे वैसे। और इसका ऑयल जो है जो हमने इसके अंदर घी डाला है वो नज़र आना शुरू हो जाए, जब तक हमने इसकी ये भुनाई करनी है। ये देख सकते हैं आप कैसे इसके अंदर शाइन आना शुरू हो गई है, चमक आना शुरू हो गई है घी की। तो यानी कि हमारा हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखें तले को छोड़ रहा है इजीली। तो ये हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। तो बस अब आप इसे ऐसे सर्व करें और खाएं, मज़े उठाएं। सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है ये मीठा। आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरी रेसिपीज़ को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।